के उपरांत। तब आइए, अभी जाइए। सुना नहीं आपने? जाइए अभी। तुम कौन हो बालक? जिसने आपको रोका है। रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का। आए तो आप हैं, आप दीजिए अपना परिचय। कौन है आप? आपका नाम क्या है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि मेरा नाम क्या है। मैं कौन हूँ? तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो बालक। संसार के सभी नाम मेरे ही हैं। अच्छा, कोई निवास तो होगा आपका? कहाँ रहते हैं आप? सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ। धरती, यहाँ तक कि शमशान, सब मेरे ही घर है। ऐसा कोई एक घर नहीं जो मुझे बांध सके। यही समझिए, मैं सर्वत्र और कहीं भी नहीं। बालक समझकर मुझे अपनी गोल गोल बातों में भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे सीधे कहिए ना कि आपका कोई घर नहीं, अर्थात भिक्षुक भी नहीं। आप तो कोई ढेर रुपया ही रखते हैं। बस बहुत हुआ बालक। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को ढेर रुपया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। अब तुम्हारी उद्दंडता की अति हो चुकी है। तुम्हारा अहंकार सभी सीमाएं लांघ चुका है। लेकिन गणेश अपनी जगह से नहीं हटे। तब क्रोध में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया।
क्रोध आया। उन्होंने गणेश जी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन गणेश अपनी जगह से नहीं हटे। तब क्रोध में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुई और उन्होंने शिव जी से गणेश को फिर से जीवित करने का आग्रह किया। ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता। और मैं चाहूंगा सबका जगह दे देंगे। इसका शीश प्लीज आप लोग साइड हो जाइए। सदा के लिए नष्ट हो चुका है। तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता तो संसार भी शेष नहीं रहेगा। ऐसी विनाश लीला उत्पन्न करूंगी मैं। आज कोई शेष नहीं रहेगा। सबका संहार करूंगी मैं। नारी संसार को जन्म दे सकती है तो उसको मिटा भी सकती है। अब सर्वत्र विनाश ही विनाश होगा। कोई शेष नहीं रहेगा। जोरदार ताली बजाकर सभी के हाथों से एक बार बोलूंगा। प्रेम से बोले सच्चे भगवान की उचित नहीं है, उन्हें रोकिए। इस संहार लीला में मैं भी देवी पार्वती के साथ हूँ, जिनके
उनकी दृष्टि में पार्वती पुत्र का कोई महत्व नहीं था। माता के इस रौद्र रूप से और उनसे उत्पन्न इन महाविद्याओं से कोई सुरक्षित नहीं। मैं केवल कैलाश ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी देव है उनका भी नाश कर दूंगी। संहार करूंगी मैं, संहार। सभी के हाथों से जोरदार ताली बजाएं। यदि संहार करने से ही तुम्हारा क्रोध शांत होता है तो लो मैं प्रस्तुत हूँ, तुम्हारा दोषी। मुझे निकलकर मेरा संहार करो देवी। पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं मेरा भी पुत्र था। हाँ, ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पिता के हाथ तो पुत्र का हाथ थामकर उसे संसार में चलना सिखाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, और यहाँ मेरे ही हाथों मेरे पुत्र का वध हो गया। किंतु मैं करता भी क्या, उसने विवश कर दिया था मुझे। उमा, मैंने तो पहचाना उसे, किंतु वास्तविकता तो यह है कि अविद्या के कारण वो मुझे, अपने पिता को नहीं पहचान सका, नहीं जान सका कि 84 लाख योनियों के समस्त जीवों का पिता मैं ही हूं। सबके भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान हूं। अज्ञानतावश कुछ भी समझाने का अवसर नहीं दिया उसने। तुमने उसे जन्म तो दिया पार्वती, किंतु उचित संस्कार देने का अवसर नहीं मिला तुम्हें। इसलिए उससे अत्यधिक अहंकार था जिसे मिटाना अनिवार्य था। जैसे ब्रह्मदेव के शीश के साथ उनके अहंकार को भंग करना और प्रजापति दक्ष में समाये अहंकार का नाश आवश्यक था, उसी प्रकार हमारे अहंकारी पुत्र के अहंकार को नष्ट ही किया है मैंने। स्वामी, वो ब्रह्मदेव या प्रजापति दक्ष नहीं था, एक अपरिपक्व बालक मात्र था जिसका जन्म तक कुछ ही समय पूर्व हुआ था। कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर
सरी कहाँ प्राप्त हुआ उसे? अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहा था वो। उसके लिए आपने उसका वध कर दिया। ये निर्णय आपका मुझे स्वीकार नहीं है स्वामी। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, तभी मैं स्वयं को शांत कर पाऊंगी। यदि आप चाहें तो यह अवश्य संभव होगा, क्योंकि आप ही समस्त जीवन के नियंत्रक हैं। तो हे महादेव, हे देवादिदेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। अपने पुत्र से वंचित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझे मेरा पुत्र चाहिए। जीवित करिए मेरे पुत्र को। सर्वत्र व्याप्त है आप जो चाहे कर सकते हैं। आप ही जीवित कीजिए मेरे पुत्र को, क्योंकि जो जीवन नहीं दे सकता उसको जीवन छीनने का अधिकार भी नहीं है। जीवित कीजिए, अन्यथा मेरी क्रोधाग्नि सारे संसार को भस्म कर देगी। शांत हो जाओ देवी पार्वती, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। तब भगवान शिव ने अपने गणों को उत्तर दिशा में जाकर जो भी सबसे पहला प्राणी मिले उसका सिर लाने का आदेश दिया। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला जिसका सिर वे ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। देखिए मुझे, मैं लौट आया। आज तुम्हारे कारण तुम्हारी माता पुनः प्रसन्न हुई है।